क्या आपने कभी यूएफओज और एलियंस के अस्तित्व पर विचार किया है? सदियों से हमारा आकाश अनगिनत रहस्यों का घर रहा है। इनमें से अज्ञात उड़ने वाली वस्तुओं या यूएफओज की घटना कई लोगों के लिए साजिश और अटकलों का स्रोत रही है। ग्रामीण अमेरिका के उत्तर प्रदेशों से लेकर टोक्यो की हलचल भरी सड़कों तक दुनिया भर में हजारों लोगों को द्वारा इन अजीब स्पष्ट वस्तुओं को देखे जाने की सूचना मिली है। अक्सर ये दृश्य एक समानता लिए हुए होते हैं। आकाश में घूमती अजीब आकृतियाँ, बिना निशान के अचानक प्रकाश और वे गतिविधियाँ जो भौतिक अनियमों को तोड़ती हैं। वे हमें एक ऐसी दुनिया में सोचने, हैरान करने और उत्तर खोजने को प्रेरित करते हैं, जहाँ विज्ञान और कयास की सीमा धुंधली पड़ती है। इन कहानियों के फैलने के साथ सिद्धांत भी विस्तार पाते हैं, सामान्य से लेकर असामान्य तक। कुछ लोगों का सुझाव है कि यह दृश्य केवल रात और गोपनीयता के पर्दे के तहत परीक्षण की गई गुप्त सैन्य तकनीकी है। दूसरों का प्रस्ताव है कि एक दुनिया के नहीं है, यह अलौकिक आगंतुकों के सबूत है। हम इससे अधिक संशयवादी सिद्धांतों को सिरे से खारिज कर सकते हैं और यूएफओ देखे जाने को महज अतिक्रम या प्राकृतिक घटना की गलत व्याख्या के लिए जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। फिर भी सबसे कठोर संशयवादी भी देखा जाने की विशाल संख्या और बताई गई कहानियों की निर्भरता से इनकार नहीं कर सकते। उन लोगों द्वारा जो स्पष्टीकृत घटनाओं को देखे जाने का दावा करते हैं, जैसे जैसे हम आकर्षक रहस्य की गहराई में जाते हैं, हम एक ऐसी दुनिया में पहुंचते हैं जो हमारी समझ के दायरे में मौजूद है। एक ऐसी दुनिया जहां ज्ञात अज्ञात से मिलता है, यहाँ वास्तविकता आधुनिकी के साथ जुड़ती है। इन स्पष्ट दृश्य में लाखों दुनिया की कल्पनाओं को उड़ान दी है और पृथ्वी पर सबसे कुख्यात और गुप्त स्थानों में से एक का निर्माण किया है। एरिया 51 रहस्य और अटकलों से घिरी ये जगह स्थायी प्रश्नों का उत्तर ढूंढने वालों के लिए प्रकाश स्तंभ बन गई है। क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? क्या हमारी पहुंच से परे कुछ और छुपा है? नेवेदा रेगिस्तान के बीच में रहस्य और अटकलों से घिरी एक जगह है, एरिया 51। यह वो स्थान इतना गोपनीय है कि 2013 तक उसे अमेरिकी सरकार द्वारा आधिकारिक तौर पर स्वीकार नहीं किया गया था। लेकिन आइए घड़ी को वापस 1950 की ओर ले चलें, जो एरिया 51 की कहानियाँ शुरू हुई थी। शीत युद्ध के युग में, जब महाशक्तियों के बीच तनाव पे अपने चरम पे था, अमेरिकी सरकार ने अपने शीर्ष गुप्त जासूसी विमान का परीक्षण करने के लिए एक अलग स्थान की तलाश की। चुनी गई जगह दक्षिण नेवादा में एक सुदूर बंजर भूमि थी, जिसे क्रोम झील के नाम से जाना जाता था। इस उस चीज़ की उत्पत्ति थी जिसे अब हम एरिया 51 के रूप में जाने जाते हैं। 70 शून्य से अधिक ऊंचाई पर उड़ान भरने वाले अमेरिकी के उड़ान उस विमान के बहुत पहुंच से दूर थे उस समय की बात। फिर भी जमीन पर उस नागरिकों द्वारा देखा गया जिसे यूएफओ देखे जाने की रिपोर्ट की पहली लहर शुरू हुई। सरकार ने गोपनीयता बनाए रखने के लिए इन दृश्यों को प्राकृतिक घटना या मौसम के गुब्बारे के रूप में खारिज कर दिया। लेकिन अटकलों का बीज पहले ही पड़ चुका था। जैसे जैसे साल बीतते गए, एरिया 51 में परिचालन का विस्तार हुआ। पारा एक्सकार्ट और F-117 नाइट हॉक जैसे स्टील्थ विमान का वहां परीक्षण किया गया। फिर भी गोपनीयता का पर्दा कभी नहीं उठा और अमेरिकी सरकार एरिया 51 की सीमाओं के भीतर होने वाली गतिविधियों के बारे में चुप्पी साधी रही। पारदर्शिता की इस भूमि के कारण साजिश सिद्धांतों के पार आ गई। अटकलें परीक्षण से लेके अत्यंत विचित्र तक थी। अलौकिक लोगों के साथ गुप्त बैठकें, समय यात्रा प्रयोग, यहाँ तक कि चंद्रमा पर उतरने का धोखा भी। समय के साथ एरिया 51 यूएफओज और एलियंस का पर्याय बन गया, जो अज्ञात और स्पष्ट का प्रतीक है। इसका अस्तित्व, जो एक समय से सरकारी रहस्य था, अब एक सार्वजनिक जुनून बन गया है। अमेरिकी सरकार की चुप्पी ने सार्वजनिक जिज्ञासा की आग में घी डालने का काम किया। जैसे जैसे साल बीतते गए, एरिया 51 तक गोपनीयता और प्रतिबंधित पहुंचने जनता की जिज्ञासा और संदेह को और बढ़ा दिया। जो स्थान कभी जासूसी विमानों का परीक्षण स्थल था, वे दुनिया के सबसे स्थायी रहस्य का केंद्र बन गया है। लेकिन एलियंस का क्या? क्या एरिया 51 की गहराई में लौकिक प्राणी छुपे हैं? आइए कुछ सबसे दिलचस्प सिद्धांतों पर गौर करें, जिन्होंने दशकों से जिज्ञासा जगाई है और कल्पनाओं को आंदोलित किया है। रोजवेल्ट घटना यूएफओ कानून में एक महत्वपूर्ण घटना, जिस विश्वास को प्रज्वलित किया कि अमेरिकी सरकार अलौकिक जीवन के निर्विवाद सबूत छुपा रही है। 1947 जुलाई में एक पशुपालक रूजवेल्ट न्यू मैक्सिको के बाहर अपने भेड़ चरगाह में अज्ञात मलबा मिला। सेना ने दावा किया कि यह दुर्घटनाग्रस्त मौसम गुब्बारा था।
लेकिन संशयवादी का तर्क है कि अलौकिक मूल का था। इसके बाद हम विदेशी तकनीक की व्यापक रूप से प्रसारित रिवर्स इंजीनियरिंग के सिद्धांत पर आते हैं। ये कहा जाता है कि एरिया 51 एक गोपनीय स्थान है जहां अमेरिकी सरकार यूएफओज की दुर्घटनाग्रस्त तकनीकों का अध्ययन करती है। बॉब लेजर, जिन्होंने एस-4 में काम करने का दावा किया और उड़न तस्करों को देखने और प्रमोदन प्रणालियों पर काम करने की बात कही, यह सिद्धांत को प्रसिद्धि दिलाई। फिर इसमें यात्रा और टेलीपोर्टेशन प्रयोगों का सिद्धांत है। कुछ लोगों का मानना है कि क्षेत्र 51 भविष्य की प्रौद्योगिकी के विकास का आधार है, जहां वैज्ञानिक भौतिकी और अंतरिक्ष सीमा के नियमों को मोड़ रहे हैं। और आइए कि एरिया 51 की गुप्त सीमाओं के भीतर अलौकिक जीवन रूपों की होने के दावों को न भूलें। कहानियों में बंदी गए जीवित एलियंस से लेकर पिछली यूएफओ दुर्घटना से संरक्षित दर्जनों तक शामिल है। इन अफवाहों को 90 के दशक में रिलीज हुई कुख्यात एलियन ऑटोप्सी फिल्म से अधिक हवा मिली, जिसे अलौकिक प्राणी की मेडिकल जांच दिखाने का दावा किया था। ये सिद्धांत चाहे कितने भी मनोरम क्यों न हो, एक समान सूत्र साझा करते हैं और सभी के पास ठोस सबूतों का अभाव है। जबकि अनगिनत व्यक्ति यूएफओज को देखने यहाँ तक कि एलियंस का सामना करने का दावा करते हैं, उनकी कहानियों में अक्सर वैज्ञानिक सत्यापन के लिए आवश्यक अनुभवजन्य साक्ष्य का अभाव होता है। हालांकि ये सिद्धांत आकर्षक हैं, फिर भी वे बस ऐसे ही बने रहते हैं, ऐसे सिद्धांत जिनके समर्थन में कोई ठोस सबूत नहीं है। इसलिए जैसा कि हम सितारों को देखना और राष्ट्रीयकृत करना जारी रखते हैं, क्षेत्र 51 और इसकी कथित अलौकिक निवासियों का रहस्य अधिक रहस्य ही बना हुआ है। तो आज एरिया 51 में वास्तव में क्या हो रहा है? खैर, आइए उपलब्ध तथ्यों पर गौर करें और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ वो इतने ही दिलचस्प है। एरिया 51 आज गतिविधियों का एक हलचल भरा केंद्र है। इसकी गुप्त प्रणीति हमेशा की तरह बरकरार है। ये संयुक्त राज्य वायुसेना की एक दूरस्थ चौकी बनी हुई है। इसका प्राथमिक कार्य प्रायोगिक विमान और हथियार प्रणालियों का विकास और परीक्षण करना है। क्रूम लेक से जाने जाने वाला लंबा सूखा झील तल उच्च तकनीकी चमत्कारों के लिए एक आदर्श रनवे के रूप में काम करता है। स्टील तकनीक से लेकर मानव रहित हवाई वाहनों तक, एरिया 51 वह जगह है जहां संयुक्त राज्य अमेरिका हवाई युद्ध के भविष्य को आकार देता है। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए, 2013 तक CIA ने अधिकृत तौर पर एरिया 51 के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया था। ये किसी विदेशी खुलासे का परिणाम नहीं था, ध्यान रखें, बल्कि ये सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम के 8 वर्षों के कुछ वर्ष पहले रिलीज दस्तावेजों से पता चला है कि एरिया 51 का उपयोग शीत युद्ध के दौरान युद्ध और अकस्मात हवाई निगरानी कार्यक्रमों के परीक्षण के लिए किया गया था। दिलचस्प बात यह है कि इन दस्तावेजों में अलौकिक जीवन रूपों या यूएफओज का उल्लेख स्पष्ट रूप से अनुपस्थित था। लेकिन फिर क्या हम कुछ अलग की उम्मीद करेंगे? हालांकि इस आधिकारिक स्वीकृति ने एरिया 51, इसकी उच्च सुरक्षा परिधि, समुद्र में गश्त करने वाले कैमो लोगों, चेतावनी संकेतों और किसी भी सार्वजनिक पहुंच की अनुपस्थिति के बारे में लगातार बढ़ती अटकलों और अफवाहों को दबाने के लिए कुछ नहीं किया है। ये सभी तत्व हमारे कल्पना के अहंकारों को हवा देते हैं। सरकार इस बात पर जोर देती है कि एरिया 51 में सब कुछ सामान्य रूप से चल रहा है और कोई भी एलियन नजर नहीं आ रहा है। लेकिन सपने देखने वालों, संशयवादियों, साजिश सिद्धांतकारों के लिए एरिया 51 असाधारण के लिए कैनवास परम रहस्य बना हुआ है। एरिया 51 जो कभी नेवादा रेगिस्तान में महत्वपूर्ण झील था, सरकार ने अत्याग गुप्त प्रकृति का प्रतीक बन गया। चाहे उन्नत प्रौद्योगिकीकरण का केंद्र हो या अलौकिक गोपनीयता का मिलन बिंदु, हम निश्चित रूप से कभी नहीं जान पाएंगे। लेकिन क्या रहस्य आकर्षण का रस्सा नहीं है? अंत में एरिया 51 के बारे में सच्चाई यूएफओज और एलियंस जितनी मायावी हो सकती है, जैसा कि हमने इस वीडियो में खोजा है, एरिया 51 का रहस्य जितना मनोरम है उतना ही जटिल भी। दुनिया भर में यूएफओज देखे जाने की दिलचस्प घटना से लेकर इस गुप्त सुविधा के जन्म और ज्ञात कार्यों तक हमने इसके केंद्र में प्रवेश किया है। यह पहले से लाखों लोगों की जिज्ञासा जगाती है। हमने छिपे हुए अलौकिक जीवन में लोकप्रिय विश्वास पर विचार किया है, एक वह सिद्धांत जो अपनी व्यापक अपील के बावजूद ठोस सबूतों की कमी के कारण अनिश्चितता में गिरा हुआ है। हमने एरिया 51 के ज्ञात तत्वों पर विचार किया है, वह साइट जो निर्विवाद रूप से गुप्त होते हुए भी आधिकारिक तौर पर प्रायोगिक विमान और हथियार प्रणालियों के लिए परीक्षण स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। साक्ष्य के अभाव में भी विचारों का प्रचार बढ़ता जा रहा है। हर नया सिद्धांत अधिक आकर्षक प्रतीत होता है। हमारी अनजाने चीज़ों के प्रति जिज्ञासा हमें ज्ञान की पूर्ण समीक्षा करने
और नए अवसरों की तलाश में प्रेरित करती हैं। आप एलियंस पे विश्वास करें या ना करें, इन बात तो तय है, एरिया 51 हमारी कल्पनाओं को मोहित करता रहेगा और हमारी दुनिया से परे क्या है इसके बारे में हमें जिज्ञासा के बढ़ाता रहेगा। इस वीडियो में एरिया 51 के मनोरम दृश्य और उसके आसपास के सिद्धांतों का पता लगाया गया है। याद रखें, सच्चाई सामने है, लेकिन कभी कभी यह रात के आकाश में गायब हो रहे यूएफओज के समान मायावी होती है।